जरा सुन लीजिए, आप हमको ज्ञान दे चुके हैं, सुनिए हमारी बात को। आपको मालूम मैडम दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने कायम की? किसने कायम की बताइए आप? एक मुस्लिम महिला ने जो हिजाब पहनती थी। दुनिया को यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट एक मुस्लिम महिला ने दिया जो हिजाब पहनती थी। आप कह रहे स्कूल नहीं था, स्कूल थे। जब रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तालीम दी जाती थी। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, जो हमारे लिए उम्मत की माएँ हैं, वो हमको सिखाती थी। वो खुद हिजाब निकाब पहनती थी और सिखाती थी। तो उस जमाने से है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो क्वालिफाइड स्पेसिस का सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट किया, ये और अच्छा ये बताइए, कोर्ट कहती है कि होमोजेनिटी। मैडम होमोजेनिटी का लफ्ज संविधान में नहीं आया है। संविधान में बार बार प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लुरलिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो हम कह रहे हैं। अगर और अच्छा अब ये बात बताइए कि अगर आप क्वालिफाइड स्पेसिस कह रहे हैं तो क्या पुलिस स्टेशन में दिवाली के दिन हथियारों की पूजा क्यों होती है? क्या दिवाली के रात को एनएसए स्टॉक एक्सचेंज में पूजा नहीं होती? क्या हम अपने कई जजेस को नहीं देखते कि वो अपने माथे पर तिलक लगाकर बैठे? क्या बताइए उसको क्या कहेंगे आप? आपने ये कह दिया कि मस्जिद एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, मेरी मस्जिद को तोड़ा गया। आपने कहा 5 एकड़ ले लो, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते। मैं गुरुग्राम में नमाज पढ़ना चाह रहा हूं, आप कहते नहीं पढ़ सकते। कहां खत्म होगा मैडम फिर ये बात? ये बताइए। और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कोर्ट तय करेगी या उस मजहब के जो क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं वो तय करेंगे? होमोजेनिटी को जो कोर्ट्स ने एक्सटेंड किया है, स्कूल, जेल, सेना, उसके पीछे एक लॉजिक है। उस लॉजिक को डिनाई नहीं किया जा सकता है। वो लॉजिक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं है, नहीं है। एक लॉजिक आप सुनिए तो, आप एक लॉजिक को तो सुनिए। फिर कल को स्कूल में बच्चे आएंगे, वो कहेंगे हम कुछ भी पहन के आ सकते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई बर्मुडा पहनकर आना चाहेगा, कोई कुछ और पहनकर जाएगा, आना चाहेगा। कॉलेजेस में इजाजत दी गई है, सभी लोग अपना जो पहनकर आना चाहते हैं पहन के आ सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस में, आप मार्केट में जाइए बुर्का पहनकर, हर जगह जाइए। लेकिन स्कूल में होमोजेनिटी रखी जाती है। यूनिफॉर्म शब्द ही इसीलिए बना है साहब कि वो होमोजेनिटी लाई जा सके। उसका ये अर्थ नहीं कि सबको एक रंग में रंग दिया। वो इसलिए है कि हर बच्चा एक तरह के कपड़े पहनकर आए, वो किसी भी इकोनॉमिक या सोशल क्लास को बिलोंग करता हो। ये उसके पीछे की सोच है ना सर। अरे मैडम आप सुनिए हमारी बात को। यूनिफॉर्म कई जगह पर स्कूलों में है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से ये पता नहीं चलेगा। ये क्या यूनिफॉर्म पहनने से पता नहीं चलता कि गरीब बाप की बेटी है, दलित की बेटी है, अमीर बाप की बेटी है? क्या यूनिफॉर्म पहनने से उसकी कास्ट नहीं मालूम होती कि ये एक जाटव की बेटी है या एक मुसलमान की बेटी है? तो यूनिफॉर्म अबॉलिश नहीं मालूम होता कि ठाकुर की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है? कौन सी बात कर रहे हैं? पता नहीं सर, आपको पता चल जाता होगा, हमें तो नहीं पता चलता। हम आपको समझा रहे हैं, आप जजमेंट ने हाँ चेहरा देख के हमको आप बता पता देते हैं चलता कि है ना ब्राह्मण मैडम, की बेटी है या ठाकुर की बेटी है। फूक फूक के पीते हैं। आप चेहरा देख के बता देते हैं कि ब्राह्मण की बेटी है या ठाकुर की बेटी है। मैडम स्कूल पता चल जाता है, स्कूल में पता चल जाता है मैडम, स्कूल में पता चल जाता है ना। हम बता रहे हैं आपको। अब आप सुनिए, आपको बता रहे हैं कोर्ट में मुस्लिम लड़कियां क्यों गईं कि हम यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना चाहती हैं। हम पहनते थे। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का तो क्वेश्चन कोर्ट ने फ्रेम किया। यूनिफॉर्म के ताल्लुक से बच्चों ने कहा हम यूनिफॉर्म पहनेंगी, और हम यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनती थी। मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल दे रहा हूं, जहां पर मैं बारेट लॉ किया। वहां पर चर्च के स्कूलों में जहां पर यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है, उस चर्च के स्कूलों में आपको हिजाब पहनने की इजाजत है। और मेरे हिजाब पहनने से किसको तकलीफ क्या हो रही है बताइए? हार्म क्या है उसमें? जो रीजनेबल टेस्ट है राइट टू इक्वालिटी का, उसमें हार्म थ्योरी है, उसमें हार्म क्या हो रहा बता रही है? स्कूल में यूनिफॉर्म की बात है। यूनिफॉर्म अरे मैडम स्कूल में यूनिफॉर्म बैन करा दीजिए। फिर जिसको जो मन में आएगा वो पहन के आ सकता है ना। आप मेरा सवाल समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं। यूनिफॉर्म के खिलाफ ये लड़कियां नहीं गई थी, यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहन रही थी। और आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। वो ये है कि जब ये मसला कोर्ट में चल रहा था तो क्या कर्नाटका के मिनिस्टर ने ये नहीं कहा, आपके आज तक के चैनल पर दिखाया गया था कि खबरदार अगर कोई लड़की सिंदूर या तिलक लगाकर आएगी तो उसको रोकना नहीं।
अब जब प्रैक्टिकली यह होगा कि हर रिलीजियस सिंबल को अलाउ किया जाएगा स्कूलों में सिवाय हिजाब के, तो अभी ये होगा। सर अभी तक आप देख बीजेपी रहे ना ही हमारी बायस बात को, थी, अब और कोर्ट्स भी बायस थी। आप सुनिए मैडम, सर एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रही हूं, मैं आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स शुरू से अंत तक मैडम, सुनूंगी, मेरे मैं- पास मैं भी देखिए- 10 सवाल है मन में, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अभी तक आप बीजेपी को बायस्ड कह रहे थे, एंटी मुस्लिम कह रहे थे, क्या अब इस देश की अदालतें एंटी मुस्लिम है? मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप कंटेम कर रही हैं इस तरह की बातें करके कोर्ट के बारे में। मैं कह रहा हूं कि मैं कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं डिसएग्री किया जो राम मंदिर के ऊपर आया था, जिसमें जजेस ने किसी ने भी साइन नहीं किया। मैंने जस्टिस जे एस वर्मा को कोर्ट किया कि जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। भारत के संविधान के तहत मुझे कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करने का इख्तियार है। डिसएग्री कर रहा हूं मैं, तौहीन अदालत नहीं कर रहा हूं मैं डिसएग्री कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि यह फैसला गलत क्यों है। क्वालिफाइड स्पेसेस कैसे बन जाती हैं? क्या स्कूल को अगर मेरी बेटी जा रही है तो आर्मी कैंप को जा रही है, जेल को जा रही है? मेरी बेटी कोर्ट को गई तो यह कहकर गई थी कि मैं हिजाब स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ पहनती आई हूं, पहनना चाहती हूं, जो बीजेपी की सरकार ने रोक दिया। कोर्ट गुरुकुल की मिसाल दे रहा है कि गुरुकुल में महिलाओं को, लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ने की इजाजत थी। अगर क्वालिफाइड स्पेस की बात कोर्ट कर रहा है तो मेरा उल्टा सवाल पूरे देश के उन लोगों से है जो मुझ पर उंगली उठाते हैं। भाई आप दिवाली की रात को जब आप हथियारों की पूजा करते हो, क्वालिफाइड स्पेस नहीं है पुलिस स्टेशन, वहां पर क्यों होती है बात ये?